हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 7, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्लियर? आज के लेक्चर में बेटा क्या पढ़ना है हमें? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। इस लेक्चर में मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, उससे थोड़ा और क्लियर होगा अपना जो भी कंसेप्ट होगा वो। तो पहले पढ़ते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या होती है? देखो, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is a measure of how close the measure value is to the true value। तो आप ये दो टर्म पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, measured value and the true value। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से बताया है, ठीक है। जैसे राइफल की ट्रेनिंग होती है, गन की जहाँ पे ट्रेनिंग होती है पुलिस एकेडमी में या तो मिलिट्री कैंप में, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक वहाँ पे जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उसको एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है। उस टारगेट पे उन लोगों को गोली चलानी होती है। वही एग्जांपल लेके चलते हैं तो ज़्यादा और क्लियर होगा। यहाँ पे देखो वही सर्कल है और यहाँ पे अपना टारगेट है। जो टारगेट है उसको बेटा क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू, ठीक है। और जहाँ पे हम गोलियाँ चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम एफर्ट हमारा ये होना चाहिए कि यहाँ पे गोली चले। क्लियर? तो ये जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू है, बिकॉज ये हमारा क्या है? टारगेट है। और जो सोल्जर्स है, नंबर ऑफ सोल्जर्स, वो यहाँ पे जो गोली चला रहे हैं वो ये मेजर्ड वैल्यू है। तो आप जो मेजर्ड वैल्यू, ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी नज़दीक है? देखो, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से कितनी नज़दीक है? जितना नज़दीक होगा टारगेट के पास वो गोली, ठीक है, उतना ही उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आया समझ में? द प्रिसीजन टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। आया समझ में? द प्रिसीजन टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट। उसमें आपको याद रखना है प्रिसीजन में कि आपने कितना वो रिजोल्यूशन लिया है, या तो आप कितनी लिमिट पे वो पूरा प्रैक्टिकल आपने किया है। तो ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो कंसेप्ट है वो हम, ये तो थियोरेटिकली हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि देखो एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है और दूसरा एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ तो ज़्यादा और इसमें से आपको क्लियर होगा। तो देखो एक एग्जांपल तो यहाँ पे, ए सर्टेन लेंथ ऑफ एनी प्रैक्टिकल मेजरमेंट इज, कोई एक प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है? 3.678। याद रखना कितनी है? 3.678 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रैक्टिकल इट इज ऑब्टेन्ड 3.5। पहला प्रैक्टिकल किया गया, मतलब ये हमारी बेटा कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू वैल्यू। अभी देखो इसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में जैसे रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया तो कितना वैल्यू आया? 3.5 सेंटीमीटर विथ अ रेंज। तब अपने रेंज या तो रिजोल्यूशन कितना लिया? 0.1 सेंटीमीटर का ही लिया। वैल्यू देखो 3.5, इससे थोड़ा क्या है? माइनस है, 0.1 अप्रोक्स बोल सकते हैं, 0.1 जितना माइनस हम हो रहे, पर उसके साथ हमने रेंज कितनी कंसीडर किया? 0.1 सेंटीमीटर। कितना लिया है? 0.1। इन सेकंड प्रैक्टिकल इट इज मेजर्ड 3.38। इन सेकंड प्रैक्टिकल, दूसरा जो प्रैक्टिकल है इट इज मेजर्ड 3.38 सेंटीमीटर। दूसरे प्रैक्टिकल में कितना आया? 3.38, मतलब इससे भी थोड़ा और कम है। दैट मीन्स यहां पे अगर देखें तो अगर ये 3.678 है, आया समझ में? ये 3.678 है तो ये 3.5 हो गई, और ये मान लो ये उससे थोड़ी दूर है, ये वाली वैल्यू, मतलब ये 3.38 है, बट उसके लिए रिजोल्यूशन जो लिया है वो कितना है? देखो 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए अपना जो टारगेट था, दैट मीन्स अपनी जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, ठीक है, कितनी थी? 3.678। सेम इसमें भी ट्रू वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहेगी, 3.678। आया समझ में? चलो अभी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई? 3.5। सब में यूनिट भी लिख देते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू सेकंड एक्सपेरिमेंट में कितनी? प्रैक्टिकल 2 है, प्रैक्टिकल 1 है। यहाँ पे बेटा आई 3.38 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो यहाँ पे अपने जो रेंज लिया है वो कितना है? 0.1 mm।
सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेंज लिया है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ ये दोनों में से कौन सी एक्यूरेट हुई और कौन सी लेस एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेट तो दोनों है देखो, बट कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी लेस एक्यूरेट है वैल्यू। अगर ये आप इसमें मेजर करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। देखो हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन में बोला था, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, दिस मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, सो दिस system indicates that it is more accurate। मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से बहुत नज़दीक है इसके कंपैरिजन में। देखो इट इज़ लेस एक्यूरेट, इसके कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट है। आया समझ में कि नहीं। तो एक ही हो गया। अभी बात करते हैं रेंज की। जब रेंज की आप बात करते हो, जब रिजोल्यूशन की बात करते हो, तब कौन सा कंसेप्ट आता है, प्रिसीजन का कंसेप्ट आता है। अभी देखो प्रिसीजन में क्या है, इन लोगों ने क्या बोला है, प्रिसीजन टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कौन से रेंज में आप मेजर कर रहे हो, कौन से रेंज में। तो देखो यहाँ पे अपने रेंज कितनी ली थी, 0.1 सेंटीमीटर ही लिया था, और यहाँ पे कितना लिया है, 0.01 सेंटीमीटर लिया है। मतलब इसका सिंपल है, आपको मीनिंग समझाऊँ तो 0.1 सेंटीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर में क्या होगा कि जितना आप छोटी वैल्यू में जाओगे, देखो ये छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, जितनी लेस वैल्यू में जाओगे उतना आपको प्रिसीजन ज़्यादा मिलेगा। आया समझ में, क्योंकि उसमें क्या दिखेगा, एक एक पॉइंट्स आपको दिखेगा। 0.01 मतलब और भी अंदर आप जा रहे हो। तो रिजोल्यूशन जिसमें देखो कौन से रेंज में आप मेजर कर रहे हो, तो इसकी रेंज बड़ी है और इसकी रेंज क्या है, छोटी है। तो जिसकी रेंज छोटी होती है उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, जिसकी रेंज छोटी होती है, क्योंकि छोटी रेंज में हमें वो ऑब्जर्वेशन करना है। तो छोटी रेंज में जैसे बेटा ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसका रिजल्ट और एक्यूरेट आपको मिलेगा, उसकी प्रिसीजन और आपको बेहतर मिलेगी। आया समझ में। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज नॉट प्रिसाइज, और इसमें देखो रेंज छोटी है, दैट मीन्स इट इज प्रिसाइज। आया समझ में। तो ये प्रैक्टिकल से क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फ्रॉम प्रैक्टिकल 1 वी कैन कंक्लूड दैट प्रैक्टिकल 1 द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल 1 इज मोर एक्यूरेट and the system of practical 2 is less accurate. Why? Just because of the difference between the true value and the measured value. From true value and measured value the gap is very less, so it is very accurate. In that section the gap between the true value and the measured value is more than the practical one, so it is less accurate. But for the resolution it is precise. Why? Just because of the less range of resolution of practical 2 and more range and or resolution for practical 1 it is not precise. आया समझ में कि नहीं, क्लियर। तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपको कोई भी टारगेट दिया हो, उस टारगेट से आप कितना नज़दीक जा रहे हो। आया समझ में, कितना नज़दीक जा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे, उसकी एक्यूरेसी, मतलब कितना आप एक्यूरेट हो। मान लो को आपको है ना 12th साइंस में 95% का आपको टारगेट दिया गया। दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, आपको 95% का आपको टारगेट दिया गया 12th साइंस में बोर्ड के एग्ज़ाम में। अभी जो स्टूडेंट 1 है उसने 93% एक्वायर किए। चलो टारगेट बेटा कितना था अपना 95, अभी स्टूडेंट 1 है उसने कितने एक्वायर किए 93, एंड स्टूडेंट 2 हैज़ गॉट 94। अभी बताओ कौन एक्यूरेट है,
तो आप सीधा ही बोल दोगे सर 94 वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरिजन में। बट अगर इसने 5 ट्रायल्स लिए एक्वायर करने के लिए और इसने 3 ट्रायल में ही पास किया है, बताओ अभी किसकी प्रिसीजन ज़्यादा और किसकी प्रिसीजन कम है? आए समझ में? तो 3 ट्रायल्स वाला होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा और 5 ट्रायल्स वाला होगा वो लेस प्रिसाइज होगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो जितना आप नज़दीक जा रहे हो, अरे समझ में, जितना आप नज़दीक जा रहे हो किसी वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू से, क्लियर, मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू की ओर जितना आप नज़दीक जा रहे हो उतना आपका क्या होगा, एक्यूरेसी उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर? चलो और बता दें यहाँ पे व्हाट इज एरर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होती है? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जैसे हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी होती है, उस अनसर्टेनिटीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स। वैसे तो हम जानते ही है, एरर के बारे में हम पढ़ते ही है। एरर्स कहाँ कहाँ पे? तो कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे अपना मोबाइल होता है, ठीक है, कभी कभी अनसर्टेन टाइम पे वो स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, तो वहाँ पे भी एरर्स जनरेट होती है। उसको क्या बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी आती है कोई भी इंस्ट्रूमेंट में उसको हम बोलते हैं एरर्स। एंड दिस काइंड ऑफ एरर्स हैव मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर and the second one is random errors. So today we are going to discuss about the systematic error, right? The systematic errors, it is also having the 3 subtypes. The first one is instrumental error. The first one is instrumental. Second one is imperfection in experimental techniques and procedure. Imperfection in experimental techniques or procedure, and third one is personal error. It is a subtype of systematic error. Okay, and today we are going to discuss about the instrumental error. Okay, so what is instrumental error? As its name shows, instruments, some instrument having some errors. In practical, in our laboratory we have also a instrumental error like that. जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एक ट्रू वैल्यू बता दूं कि भाई इतना आपको अप्रोक्सीमेट इतना 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए आप जब भी मेजर करो तब। बट आप मेरे पास 5 टाइम्स आओगे, बोलोगे सर इसमें इंस्ट्रूमेंट में आ ही नहीं रहा है, आपने 3.5 बोला है तो मेरा आंसर 1.5 आ रहा है, एवरी टाइम 1.5 1.6 समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये जो हुआ उसमें बहुत ही गैप हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम जो मेजर कर रहे हैं वो तो चलो टेक्निक तो सही है, अगर टेक्निक भी सही है तो उसको जाने दो। सेकंड क्या, उसमें देखना पड़ेगा कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट हमने चूज़ किया उसमें तो एरर नहीं है ना। अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर होगी तो जितने टाइम्स आप एफर्ट करोगे उतने टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग ही होगा रिजल्ट। आया समझ में? तो इस टाइप की बेटा जो एरर होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का सब टाइप जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा है, इट अराइजेज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब जो हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, क्लियर, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, थर्मोमीटर लिया है, आया समझ में। और दूसरा यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग वाटर लिया है। तो बॉइलिंग वाटर में जैसे हमने थर्मोमीटर अंदर की साइड डुबो दिया तो थर्मोमीटर में कितना रिजल्ट आना चाहिए, बॉइल्ड वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे कितना हमने इंडिकेट किया, 104। So it is having a instrumental error. Why? Just because of imperfect design of the company. It is not our fault. It is a company fault. Clear? Company manufacturer, company और manufacturer fault. ठीक है, वहाँ पे जो भी डिज़ाइन हुआ है जो इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से ही वो एरर जनरेट हुई है, वो अपनी कोई इसमें गलती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट की गलती है। So that's why it is called a instrumental errors. And the second one is vernier caliper. Actually it is
ए पार्ट ऑफ अवर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर्स। किसी की आपको किसी चीज़ का मतलब अगर मान लो कि आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का डायमीटर आपको मेज़र करना है, इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है, आउटर डायमीटर मेज़र करना है। तो देखो यहाँ से कोई सिलेंडर आप रख दो तो उसका इंटरनल डायमीटर मेज़र हो सकता है, यहाँ पे आउटर डायमीटर मेज़र हो सकता है। आया समझ में? किसी की डेप्थ मेज़र करनी हो तो भी ये यूज़ हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स। तो ये वर्नियर कैलिपर्स इज़ अ मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। इट इज़ अ मेजरिंग डिवाइस ऑफ इंटरनल एज वेल एज आउटर डायमीटर्स ऑफ सिलेंडर। और हाइट भी आप मेज़र कर सकते हो। बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल शेप आप लेके उसका आप एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हो। बट इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर कहाँ पे आ सकती है ये हमें देखना है। देखो तो यहाँ पे देखो ये जो स्केल आपको दिख रही है यहाँ पे वो है बेटा मेन स्केल। कौन सी स्केल है? मेन स्केल है। और जो नीचे की साइड आपको इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है, वो है वर्नियर स्केल। याद रखो ये वाली कौन सी है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। दिस इज अ मेन स्केल, दिस इज अ वर्नियर स्केल, ठीक है। इट इज अ मूवेबल, वर्नियर स्केल इज अ मूवेबल, क्लियर। ये मूव हो सकती है, इसको बोलते हैं जो, JAW, जो, क्लियर। देखो अभी आप कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपने कोई सिलेंडर मान लो रख दिया ऐसे और इसका मतलब आपको इंटरनल डायमीटर आपको क्या करना है? मेज़र करना है। तो आप क्या करोगे? इस जो को इस साइड पे मतलब खींचोगे दोनों साइड से, तो इसके बाद आप यहाँ पे रीडिंग आपको लेना पड़ेगा। आया समझ में? बट क्या होगा कि आपने पहले जब सिलेंडर नहीं रखा था तब पहले इंस्ट्रूमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। First your duty to check out the instrument whether it is proper or not, clear. So what you have done, it is a movable part, so just shift this part over to 0, मतलब ये 0 की साइड आप यहाँ पे लेके आओ। ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का जो 0 है वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। वर्नियर स्केल का 0 रीडिंग और मेन स्केल का 0 कब? जब आप पहले कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आप पहले आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट, क्लियर। तो दैट टाइम यू हैव टू रिमाइंड द 0 फ्रॉम द स्केल, सॉरी मेन स्केल एंड 0 फ्रॉम द वर्नियर स्केल हैव टू बी मैच्ड, ठीक है। मैच होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। आया समझ में? अगर वो नहीं है तो इसमें क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होगी। वो एरर को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। क्या इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इम्परफेक्ट डिज़ाइन और जो कैलिब्रेशन है, इम्परफेक्ट डिज़ाइन है मतलब वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे स्किल पर्सन होने चाहिए। अगर स्किल पर्सन वहाँ पे है, अच्छे टेक्नीशियन है, तो ये जो मतलब इंस्ट्रूमेंट की एरर है वहाँ पे ही वो रिजॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी एरर है उसको रिमूव करने के लिए उसमें करेक्शन प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल में आप अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा समझ में? दूसरा उसमें ये है कि उसमें प्रैक्टिकल में आप प्लस और माइनस उसमें कर सकते हो। करेक्शन जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, करेक्शन प्लस और माइनस कर सकते हैं। बट इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर है तो फर्स्ट ये आपकी ड्यूटी ये बनती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को ही पूरा रिप्लेस कर दो और अच्छा इंस्ट्रूमेंट जिसमें 0 के साथ 0 जो मैच हो रहा हो एग्जैक्टली वही इंस्ट्रूमेंट वो प्रॉपर आप चूज़ करो, जिससे मतलब आगे आपको कोई तकलीफ ना हो। आया समझ में? तो आज के दिन में बेटा हम क्या पढ़े? तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी मैंने बताया, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 का एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझना है। सेकंड हमने पढ़े एरर्स में आपको क्या याद रखना है? ओनली अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी जनरेट होती है वाइल टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी प्रैक्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। एरर्स के मेनली कितने टाइप्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एरर, वन इज सिस्टमेटिक एंड द सेकंड वन इज कौन सा है? रैंडम एरर्स, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। उसके बाद सिस्टमेटिक के फिर से 3 सब टाइप है।
फर्स्ट कौन सा है? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो आज पढ़े, कल पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एज वेल एज प्रोसीजर्स, एंड द थर्ड वन इज पर्सनल एरर। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।